मैं जमशेद उस्मानी और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स। भारतीय संविधान में साफ व्यवस्था है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब धर्म विरोधी नहीं, बल्कि हुकूमत की नजर में, संविधान की नजर में सभी धर्म बराबर है। सरकार का कोई धर्म नहीं। लेकिन इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ऐसा लगता है कि उनको भारतीय संविधान का या तो ज्ञान नहीं है या फिर वो भारतीय संविधान की आत्मा को लहूलुहान करना चाहते हैं। ताजा मामला उत्तराखंड से है। उत्तराखंड की कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्य अगले महीने यूपी के बरेली में एक धार्मिक अनुष्ठान करने जा रही हैं। देश के हर नागरिक की तरह उनको भी ये अधिकार है कि वो अपने विश्वास के मुताबिक, अपने मान्यताओं के मुताबिक कोई भी कार्यक्रम कर सकती हैं। जिस तरह से देश के किसी भी नागरिक को अधिकार है, वो उनको भी अधिकार है। यहां किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहां पर हैरत की बात तो ये है कि उन्होंने अपने विभागीय अधिकारियों को विभागीय पत्र जारी कर साफ निर्देश दिए कि सभी अधिकारियों, कर्मचारी बरेली में धार्मिक अनुष्ठान में शिरकत करेंगे। रेखा आर्य अगर पब्लिकली सबको इनवाइट करती, निमंत्रण देती, तो बात में समझ में आती कि भाई पब्लिक लीडर है, उन्होंने सबको बुलाया, कर्मचारी भी उसमें शामिल हो गए। लेकिन नहीं, वहां विभागीय आदेश जारी हुआ है। अब जाहिर बात है कि विभागीय पत्र जारी हुआ है तो बाध्यकारी है सबके लिए। अब सवाल ये होता है कि जिस अधिकार के तहत रेखा आर्य धार्मिक अनुष्ठान करने जा रही हैं, ये अधिकार उन कर्मचारियों को भी तो प्राप्त है। उनकी भी तो अपनी मान्यताएं हैं, उनके अपने विश्वास है। उस सरकार में तो, शासन में जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसमें सभी धर्मों के लोग हैं। उसमें नास्तिक भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। आप उन्हें कैसे बाध्यकारी आदेश दे सकते हैं? ये तो उनके अधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था, एक और आदेश जारी होता है जो है मंत्री महोदया के लेटर पैड पे लिखा आता है। ये लेटर सचिव और निदेशक महिला सशक्तिकरण और बाल विकास को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव मनाए जाने के रूप में एक कावड़ यात्रा की जा रही है। यहां काबिले गौर बात यह है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम, आजादी का अमृत महोत्सव सरकार मना रही है, जनता मना रही है। हर कोई मना रहा है जो देश में रहता है, देश से प्यार करते हैं। 75 साल हो गए हमारी आजादी को, जश्न मना रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक कावड़ यात्रा एक धार्मिक मामला है। सरकार चाहे तो सरकारी कार्यक्रम में निर्देश दे के हर कर्मचारी को बाध्य कर सकती है कि उसमें शरीक हो। लेकिन एक धार्मिक कार्यक्रम में यह कहां का न्याय है? ये तो उसके मौलिक अधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। यही नहीं, उनको उस प्रोग्राम में शामिल होना है, और जो वहां नहीं आ सकते उनसे कहा गया कि अपने अक्षेत्र के शिवालयों में जाइए, जलाभिषेक कीजिए और उस जलाभिषेक की फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, सरकारी ईमेल आईडी से आप हमें सेंड कीजिए। अब तो ये क्लियर हो गया ना कि ये बाध्यकारी है। आप सबूत भी दीजिए कि आपने किया था। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या सरकार किसी भी नागरिक को धार्मिक मान्यताओं के लिए मजबूर कर सकती है? यहां बड़ा अफसोस की बात यह है, विपक्ष का जो काम होता है, विपक्ष उसमें
बिल्कुल पूरी तरह से, जहां पूरे देश के अंदर विफल है, उत्तराखंड में भी बिल्कुल विफल है। यहां एकमात्र कांग्रेस है विपक्ष के नाम पे, जिसे अपने आपसी झगड़ों से ही फुर्सत नहीं। अपनी कमजोरियों पे तो वो ध्यान नहीं देते कि हम क्यों हारे। पूर्व सीएम हरीश रावत को तो बस मुद्दा मिला हुआ है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से हम हार गए। इस देश में जो हारता है, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाला, वो हमेशा मुसलमानों के वोटों की वजह से हारता है, जीतता कभी कोई नहीं। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, वो उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन इस मामले में भी आप देखिए कि कांग्रेस को भी संवैधानिक मान्यताओं का कितना ख्याल है। कांग्रेस ने भी इस पे आपत्ति तो की है, लेकिन आपत्ति इस बात पे की है कि विभागीय लोगों को मंत्री बाध्य कर रहे हैं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जबकि दूसरा मुद्दा इससे भी बड़ा है कि हर आदमी को अपनी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आचरण करने का पूर्ण अधिकार है, कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता। ये मौलिक अधिकारों का हनन है कि उन्हें आप बाध्य कर रहे हैं कि आप जाइए, जल अभिषेक कीजिए, और जो वहां नहीं पहुंच सकते प्रोग्राम में, वो अपने करीबी शिवालय में जाएं, वहां पे जल अभिषेक करें और उसकी फोटो विभाग को भेजें। ये एकदम भारतीय संविधान की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। ये उस संविधान की खिलाफ वर्जी है जिसकी शपथ लेके रेखा आर्य मिनिस्टर बनी है। लेकिन ताज्जुब होता है कि जो सत्ता के नशे में चूर है, उन्हें तो संविधान का पास है ही नहीं। विपक्ष भी मुद्दा ये नहीं बना रहा है कि यहां पे भारत के संविधान की आत्मा को रोंदा गया है, भारत के संविधान की मान्यताओं के साथ खिलाफवर्जी की गई है, लेकिन इसकी किसी को फिक्र नहीं है। ये एक बहुत गंभीर मामला है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन अफसोस इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जरूरत है भारतीय संविधान को बचाने की। एक षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय संविधान के खिलाफ माहौल बनाने का, और आज तो एक युद्ध छिड़ा हुआ है भारतीय संविधान की आत्मा को रौंदने के लिए। जरूरत है बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए सभी देश प्रेमी मैदान में आए। जय हिंद।